यह नंबर सिस्टम का 17वां पार्ट है और इस पार्ट में आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समानांतर श्रेणी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल को लेंगे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभास कुमार और आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर प्रवक्ता में स्वागत करता हूं। तो समय को बर्बाद नहीं करते हैं और क्या होता है समानांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हम इस पर ध्यान देते हैं। देखिए, जानबूझकर मैंने आज ये बोर्ड पर लिख दिया है जो कि समय कम लगे। आप चाहते हैं तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें, ठीक है। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समानांतर श्रेणी समान अंतर पर की जो श्रेणी होगी, यानी जैसे एक श्रेणी है, यहां पर हम लिख दिया 7, 11, 15, 19, 23, 27 डॉट डॉट डॉट। देखिए, लिखने का कुछ भी लिखा जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 कुछ भी, 5 9 13 17 18 5 2 कुछ भी हम एक लिख दिया श्रृंखला में। लेकिन क्या हुआ, श्रृंखला समानांतर श्रृंखला है। समानांतर श्रृंखला यानी उनके दो पदों के बीच का अंतर समान है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, एक एग्जांपल मैंने लिया यहां पर 7 11 15 19 23 27 डॉट 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 टीएनथ पद तक हमने लिया। तो हम क्या देखते हैं, 7 और 11 का अंतर 4 है, 11 और 5 का अंतर 4 है, 15 और 19 का अंतर 4 है, 23 4 है। लेकिन देखिए, अंतर 4 है यानी बढ़ते क्रम। अब ये 19 के बदला यहां 15 ना हो जाना चाहिए, यानी +4 -4 नहीं होना चाहिए। हालांकि किसी प्रश्न में रहेगा तो हो सकता है वो अलग तरह से सजाया गया हो। तो यहां पर देखते हैं कि 4 4 की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है और ये लगातार बढ़ते जा रहा है। तो हम कहेंगे कि यह पद जो है इस श्रृंखला में अंतर समान है, इसलिए क्या है, ये समानांतर श्रृंखला है, समानांतर श्रेणी। अब इसमें कुछ समझें, क्या समझें कि यहां पर जो है ना, ये 7 जो है टर्म 1 है। टर्म 1 यानी पहला पद है, ठीक है। इसी तरह ये T2 है, दूसरा टर्म है, पद दूसरा है। ये 15 तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये 5वां पद है, ये 16वां पद है, डॉट डॉट डॉट। ये TNth पद मैंने अंतिम पद है। ये क्लियर है। यदि आप इसको समझ गए, तब हम अभी चर्चा किए थे कि ये डिफरेंस की बात किए थे, सार्वंतर की बात किए थे। देखिए, ये जो डी होता है ना, ये होता है सार्वंतर। क्या होता है, सार अंतर, याद रखिएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये डी बराबर जो होता है ना, दूसरा पद बटा घटाओ पहला पद यहां पर। इसी तरह तीसरा पद 15 में जब 11 घटाते हैं तो 4, फिर 19 घटाओ 15 4, 23 घटाओ 19 4। तो इसका अर्थ यह हुआ T2 - T1 यानी दूसरा पद घटाओ पहला पद बराबर है किसके, तीसरा पद घटाओ दूसरा पद के। इसी तरह बराबर है चौथा पद घटाओ तीसरा पद के, डॉट 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 तक। इसी तरह हम ये कह सकते हैं, अपने बाद वाले टर्म में उसके पहले वाले टर्म को हम घटाते हैं और यही प्रक्रिया अपनाते हैं। तो हमारा क्या होता है, अंतर, यानी सभी जगह का अंतर क्या होता है, इक्वल होता है। यहां पर देखते हैं कि ये अंतर कितने का है, 4 का है और हम ये सार्व अंतर होता है जिसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। तो आप अभी तक में क्या देख लिए, ये T1 जो कि 7 है वो पहला पद है, ये T2 दूसरा पद है, T3 तीसरा पद है, एवं प्रकार से तथा इसके बीच का अंतर 4 है। और जहां पर ये डॉट 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 करके अंतिम पद TN से प्रदर्शित हम करते हैं, उसको हम लिखे हैं। तब आप ये कह सकते हैं कि यहां पर T1 अर्थात पहला पद जिसको हम A से प्रदर्शित करते हैं, वह क्या है, पहला पद मेरा है 7। क्या है, 7, पहला पद यहां 7 है। सार्वंतर अभी आपने तुरंत निकाला, क्या है, 4 है। और कुल पदों की संख्या, चूंकि जानकारी नहीं है कहां तक गया है, तो हम कह सकते हैं कुल पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, जिसको हम N से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी पहला पद को A से प्रदर्शित करते हैं, समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला पद को हम A से प्रदर्शित करते हैं जो इस श्रृंखला में भी 7 है। सार्वंतर, आप समझ रहे हैं क्या होता है सार्वंतर, तो उसको हम D से यानी कॉमन डिफरेंस यानी D से प्रदर्शित करते हैं जो यहां पर 4 है। और कुल पदों की संख्या
हमें पता नहीं है। मानिए ये यदि नहीं रहता, ये मिटा हुआ रहता, इतने तक रहता, 27 तक रहता, तो यहाँ कुल पदों की संख्या कितनी हो जाती? 3 3 6, अर्थात कुल पद n बराबर क्या हो जाता? 6 हो जाता। तब हम कह सकते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वह क्या होता है। तो हम बड़ा गौर से जब देखते हैं, जरा देखिए, यहां पर पहला पद जो है 7 है, ठीक है, यानी पहला पद ए है। दूसरा पद जो होता है ना वो 7 + 4 है। जरा ध्यान दीजिएगा, कितना? 7 + 4 है, यानी a + d है। तीसरा पद जब हम गौर करते हैं तो तीसरा पद जो होता है 7 + एगो डी, एगो और डी, क्या गो डी है? 2 गो डी, यानी 4 दूनी 8, 7 जोड़ 2 गुना 4 है, अर्थात जो है दूसरा पद जो है a + d था और तीसरा पद जो है a + 2d हो रहा है। लेकिन जब हम चौथे पद पर जाते हैं, 19 पर जाते हैं, 19 जो है एगो डी बढ़ा, डी का वैल्यू 4 है, 2 गो डी बढ़ा और 3 गो डी बढ़ा, यानी 3d, यानी 3 बार 4 बढ़ा, यानी 4 तिया 12 बढ़ा, यानी 7 12 कितना होता है? 19 होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब इसी रूप में जा रहा है तो यदि यहां पर पदों की संख्या n है, न पदों की संख्या कितनी है? n है। जैसे यहां पर हमारा ये 5वां पद था, तो 5वां पद यदि था तो ये क्या होगा? 5वां पद था तो a प्लस, अब 5 गो पद है, क्या पद है? 5वां पद। इसका अर्थ ये हुआ कि 5 घटाओ 1, यानी 4 बार डी बढ़ा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, यानी पदों की जितनी संख्या है तो डी उससे 1 कम बार बढ़ रहा है, यानी हमारा क्या बार बढ़ेगा? 4 गुना डी। क्लियर? ये हमारा कौन सा पद हो गया? ये 5वां पद हो गया, यानी पहला पद 7, न 5वां पद क्या हो जाएगा? 5वां पद हो जाएगा क्या गो डी बढ़ेगा? 4 बार डी बढ़ेगा। तीसरा पद रहता तो a + 3d, छठा पद रहता तो a + 5d में लिखता, यानी छठा पद है तो 1 कम करके डी से गुना करता हूं। तो मेरे कहने का अर्थ है 5वां पद था तो आपने 5 घटाओ 1 यानी 4 लिखा। तो भाई यदि nवां पद है तो nवां पद a गुना n - 1 घट गुना, ये इसको ब्रैकेट में दिए, गुना डी लिखिए, ये प्लस होगा यहां पर, यानी a + n - 1 गुना डी। जैसे 5वां था तो 5 घटाओ 1 4 गुना डी करते थे, छठा था तो 6 घटाओ 1 गुना डी करते थे। इसी तरह हमारा पता नहीं है तो nवां पद क्या होगा? a + n से 1 कम गुना डी होगा, उसको हम किस में जोड़ेंगे? a में जोड़ेंगे। यानी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ a पहला पद, a + d दूसरा पद, समझ रहे? a + d दूसरा पद, a + 2d तीसरा पद, a + 3d चौथा पद, a + 4d पांचवा पद, a + 5d छठा पद। तो इसी तरह हमारा tn पद क्या हो जाएगा? वह आ जाएगा a + n - 1 गुना क्या? d हो जाएगा। कोई दिक्कत? हमें लगता है यहां तक समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ किसी श्रृंखला का जब हम ये श्रृंखला लिखे या श्रेणी लिखे तो उसका tn पद अर्थात अंतिम पद अर्थात लास्ट टर्म, देखिए अंतिम माने लास्ट, यानी लास्ट टर्म क्या हो गया? वह हो गया अंतिम पद हो गया a + n - 1 गुना d। ध्यान रखिएगा, अंतिम पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? l से प्रदर्शित करते हैं। अब जब इसको आप सोल्व करेंगे, जब सोल्व करते हैं, यहां पर a + n - 1 गुना d है, तो हम चाहते हैं इसी से, ये तो अब क्या हो गया? इसको हटाइए, यानी हो गया l बराबर a + n - 1 गुना d। यहां जहां l क्या है? अंतिम पद है, a पहला पद है, a n नंबर ऑफ टर्म है और d जो है क्या है? कॉमन डिफरेंस है। तो हम इसको जब हल करेंगे, हम चाहते n बराबर क्या होगा? इसको जब निकालेंगे तो देखिए a आएगा इधर, तो हमारा हो जाएगा l - a, न l - a बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा n - 1 गुना क्या? d। न सिर्फ a को इधर लाए। अब देखिए, अब मैं चाहता हूं ये d गुना में है तो इधर भाग में आ जाए,
तो हो जाएगा एल माइनस ए बटा कितना डी बराबर एन माइनस वन। क्या एन माइनस वन। अब जरा सोचिए ये माइनस वन इधर आ जाएगा तब क्या होगा, हो जाएगा एल माइनस ए बटा कितना डी प्लस वन बराबर क्या एन। अर्थात हम क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म यदि पूछा जाए, यानी एन क्या होता है, एन आप जान रहे हैं कुल पद होता है, यानी उस श्रृंखला में कुल कितने पद हैं। यदि ये हमको पूछा जाए तो अंतिम पद में पहला पद घटाकर हम किससे भागा दे रहे हैं, डी से, लेकिन उसमें क्या कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं, तो यहां पर ये अंतिम पद हो गया। यानी पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए तब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यदि आप यहां तक आपका क्लियर है, यहां तक यदि आप समझ रहे हैं तो हमको एक चीज बताइए, हम दूसरे तरीके से इसको सोचते हैं। ये तो आप बाय प्रोसेस आए कि भाई अंतिम पद होगा। अभी तक आप एक चीज सीखे हैं, क्या सीखे हैं, मेन चीज सीखे हैं कि नंबर ऑफ टर्न बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न बराबर होगा एल माइनस एन, एल माइनस ए बाई डी प्लस वन। दूसरा चीज क्या सीखे कि अंतिम पद बराबर होगा ए प्लस एन माइनस वन गुना डी। क्लियर। और इसमें आप पद सीखे, पांचवा पद होगा तो ए प्लस पांचवा पद है तो घटा के एक, मैंने 5 घटाओ 1 4 गुना डी, यानी पांचवा पद हो जाएगा ए प्लस 40। तो आप इतना तक सीखे हैं। लेकिन हमको एक चीज बताइए, यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, थोड़ा सा मिटाएंगे अब इसको। अब एक चीज बताइए कि यहां पर देखिए हम इसको हटा दिए, इसको हटा दिया। हमको एक चीज बताइए, ये एक श्रृंखला है जिसका पहला पद ये यानी पहला पद ए बराबर क्या है, ए बराबर है 7, डी बराबर है 4। ठीक है, ए बराबर 7, डी बराबर क्या है 4, और आपका एन बराबर कितना है 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, एन बराबर 6 है और एल बराबर क्या है 27 है। क्लियर। ये 4 चीज आपको पता है क्या होता है। अब एक जैसे मूर्ख टाइप से सोचिए, नहीं गांव देहात का जो मूर्ख व्यक्ति किस तरह सोचता है जरा समझिए। कि हमको एक चीज बताइए कि जब अंतर समान है, अंतर क्या है समान रूप में है, और आपको पहला पद और अंतिम पद पता चल जाए तो ये पहला पद और अंतिम पद के बीच कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे सर 27 घटाओ 7 20 का अंतर है। कितने का अंतर है 20 का अंतर है। हमको एक चीज बताइए, जब यहां से यहां तक 20 का अंतर है तो बड़का गैपिंग 20 का और छोटकुनवी गैपिंग क्या गो का होगा। देखिए यदि संख्या 2 होगा तो 1 गो का गैपिंग होगा, नहीं संख्या यदि 2 गो ले तो गैपिंग 1 गो का, संख्या यदि 3 गो ले गैपिंग 2 गो का, संख्या यदि 4 गो ले तो गैपिंग छोटका गैपिंग मूर्ख टाइप से सोच रहे हैं 3 गो का, संख्या यदि 5 गो ले ले तो गैपिंग 4 गो, 6 गो ले ले तो गैपिंग 5 गो का। यानी हम देखते हैं संख्या से एक कम उसका गैपिंग होता है, छोटकुनमी गैपिंग। तो भैया यदि यहां पर यदि हमको पूछ देता डी कितना है, डी बराबर कितना है, तो आप तो जानते हैं कुल पद कितना है 6 है। यहां पर क्या डी निकाल रहे हैं, कुल पद कितना है 6 है। तो आप कहिएगा कि सर छोटकुनमी गैपिंग बोल रहे हैं, 6 से मत भागा दीजिए, छोटकुनमी गैपिंग 5 गो होगा, यानी बड़का खाई 20 गो और छोटकुनवी खाई क्या होगा भाई, उसको 5 बराबर भागों में बांटिए, 6 बराबर भागों में मत बांटिए, क्योंकि यहां पर पद यदि 6 है तो छोटकुनवी गैपिंग क्या होगा 5 गो। यदि पद 8 गो रहता छोटकुनवी गैपिंग क्या गो 7 गो। तो 20 में आप 5 भागा दीजिएगा और डी बराबर आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसी तरह यदि मानिए पहला पद और अंतिम पद आपको दे दे, पहला पद और अंतिम पद आपको दे दे और कहे कि डीओ दे दे, कहेगा नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। ठीक है, तो आप कहिएगा कि सर ई बड़का गैपिंग कितने का, तो 27 घटाओ 7 बटा यानी 20, बड़का गैपिंग 20 का बटा, अब तो उसका उल्टा कर दीजिए, उसी डी से भाग दीजिएगा, यानी छोटकुनवी गैपिंग। सर देखिए ये छोटकुनवी गैपिंग 4 का है तो 4 से भाग देंगे तो 20 बटा 4 कितना होगा 5। जब छोटकुनवी गैपिंग 5 गो निकला तो पद क्या गो निकलेगा, एगो ज्यादा निकलेगा, यानी आप 6 में टिक लगाएंगे। तो ये मैंने थोड़ा अलग टाइप से समझाने का प्रयास किया,
हमको लगता है कि हो सकता है आप समझ गए होंगे, लेकिन आदि मेन चीज तो यही है जहां पर आपने सीखा L बराबर A प्लस N माइनस 1 गुना D, और अंतिम पद जो है ये होता है, और यदि अंतिम पद आपको ज्ञात है और पूछ देगा नंबर ऑफ टर्म कितने हैं तो आप इसको बताएंगे। अब कुछ हम एग्जाम्पल पर आते हैं, यहीं से एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखिए, आपको बोल दिया यहां पर, हमको यहां पर सब कुछ पता है, और इसको बढ़ाते बढ़ाते ये श्रेणी बढ़ाते बढ़ाते कहेगा T 20वां पद क्या है, मतलब T 20वां मतलब टर्म 20वां क्या है, यही श्रृंखला का 20वां पद क्या है, अर्थात लास्ट नंबर आपको पूछ दिया क्या होगा, लास्ट नंबर आपको पूछ दिया क्या होगा, तो क्या आपसे नहीं बनेगा? तो लास्ट नंबर बराबर क्या जानते हैं कि एक चीज जानिए, लास्ट नंबर यदि सूत्र याद है तो ठीक है, फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरह सोचिए कि पहला पद 7 है सर, पहला पद कितना है 7, जोड़ेंगे, आपने 20वां पद पूछा है, अर्थात ये क्या गो डी होगा, 19 गो डी होगा, माने यहां तक दूसरा पद तक में 1 गो डी, तीसरा पद तक में 2 गो डी, चौथा पद में 3 गो डी, तो भाई 20वां पद तक में क्या गो डी होगा, 19 गो डी होगा, और 1 गो डी का वैल्यू कितना है 4 है, तो भाई 19 चौके 76, 76 जो 7 7 76 के 3 वकीरा 1 और 7 1 8, यानी आप कहेंगे 83 जो है ना इसका 20वां पद है, अर्थात लास्ट नंबर है। अब यदि मानिए ये 20वां पद लास्ट नंबर दे दिया 83 लास्ट नंबर दे दिया, और पूछा नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो नंबर ऑफ टर्म 20 आना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो आप क्या कीजिएगा, नंबर ऑफ टर्म के लिए जानते हैं कि लास्ट नंबर घटाओ A बटा D, लास्ट नंबर, तो लास्ट नंबर आपका क्या है 83, घटाओ कितना A 7 और बटा कितना D 4, लेकिन एक जोड़ने के लिए मत भूल जाइएगा। देखिए अंतिम पद घटाओ पहला पद, तो बड़का खाई निकल गया, अब उसमें छोटकुनवी क्या गो खाई 4 गो, तो जब 4 से भागा देंगे तो क्या गो छोटकुनवी खाई निकलेगा, तो आप 83 में 7 से भागा देंगे तो हो जाएगा 76 बटा 4, तो हुआ 19, लेकिन ये छोटकुनवी खाई 19 गो, तो भाई पद क्या गो प्लस 1 कर दीजिए 20 गो, ठीक है। तो ये दो चीज आप महत्वपूर्ण रूप से समझे सीखे, लेकिन एक चीज बता रहे हैं, इसी दो चीज पर और भी है, हम उसको आगे जाकर देखेंगे, ठीक है। आज हम इतना ही रखते हैं, लेकिन कंपटीशन में आपको किस तरह फंसा कर दिया जा सकता है हम इस पर बात करते हैं। तो पहले उदाहरण को लेकर हम आपके बीच में जरा देखिए, चलिए पहले उदाहरण को देखते हैं। देखिए आपको पूछा है 1 से 5000 तक कितनी संख्या 9 से विभाज्य है, 1 से 5000 तक, तो हमको एक चीज बताइए, 1 से 5000 तक 9 से कितनी संख्या विभाज्य है, इसका अर्थ क्या हुआ। यदि हम प्रोसेस के तहत बनाएंगे तो आप कहेंगे श्रृंखला होगा 9 18 27 डॉट 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 कितना, देखिए 5000 में आपकी क्या घटाएंगे, 5000 में 9 से भगा देंगे, 9 पचे 45, 5 उतरा 0, 9 पचे 45, 5 उतरा 0, 9 पचे 45, यानी शेष कितना बचा 5 बचा, इसमें 5 घटाएंगे 4995 बोलेंगे। यानी श्रृंखला आपने बनाया पहले कि पहला पद क्या है, A बराबर है 9, D बराबर है 90, नहीं पहला पद 9, कॉमन डिफरेंस भी 90 का है, 9 से विभक्त 90 का है, और आपको पूछ दिया n बराबर क्या होगा, तो n बराबर क्या होगा, तो आप जानते हैं कि यहां पर लास्ट नंबर कितना है आपका 4995, तो आप जानते हैं 4995 घटावेंगे 9, यानी 4995 में 9 घटा के उसमें हम किससे भागा देंगे 9 से भागा देंगे, और भागफल में हम प्लस क्या करेंगे 1, क्योंकि हम जानते हैं नंबर ऑफ टर्म बराबर होता है L माइनस A बटा कितना D प्लस 1। ये आपने प्रोसेस के तहत बनाया, लेकिन एक चीज बताइए दूसरा तरीका से हम क्या जल्दी नहीं बना सकते हैं, कहेंगे कैसे, एक चीज बताइए हमको जब इस तरह का सवाल रहे कि 1 से 5000 तक, 1 से 10000 तक, यानी जब गिनती शुरू से रहे 1 से रहे, तब सीधा आप क्या अपनाइए, 5000 तक पूछा था तो 5000 लीजिए 9 से भागा दे दीजिए,
9 से पूछा तो 9 से भागा दीजिए, जो भागफल आया कितना आया 555, वही उत्तर लगाइए, यानी 555 आपका उत्तर होगा। तो आप तो ये करवे किए थे अंतिम पद निकालने के लिए, उसके बाद आप कहां चक्कर में पड़ गए। यानी कंपटीशन का इस तरह का सवाल जब आपको पूछेगा जहां सेकंडों में कैसे हल करना है, तो आप ये प्रक्रिया अपनाइएगा, इन्हें के लास्ट नंबर निकाले फिर ये प्रोसेस अपनाने लगे। हालांकि आप दोनों चीजें सीखते चले, लेकिन जब आपको सवाल एक से ना देकर, जैसे यही सवाल आपको कह दे कि 3000 से लेकर कहां तक 8000 तक की संख्या, 3000 से 8000 तक कितनी संख्या 5 से विभाजित है, इसका 3000 से लेकर 8000 तक, तो पहला पद 3000 हुआ न, और दूसरा पद 3005 हुआ, एवं प्रकार से अंतिम पद 8000 ही हुआ। यानी यहां पर a बराबर 3000, उसके बाद l बराबर 8000, a बराबर 3000, l बराबर 8000 और d बराबर तो 5 होगा नंबर, और पूछा है नंबर ऑफ टर्म। तो आप तो जानते हैं अभी l में l घटाओ कितना a बटा d जोड़ कितना 1, यानी l में 8000 में 3000 घटाएंगे 5000, अब 5000 में 5 से भाग देंगे तो 1000, अब प्लस 1 करेंगे 1001 में टिक लगाएंगे। क्लियर है। लेकिन अब इसको उस रूप में कैसे बनाएंगे, जब कह रहा है, हमने पिछला जो प्रश्न अभी बताया, जब 1 से शुरू हो तो आप कर सकते हैं, सीधा भाग दे सकते हैं, लेकिन या तो 1 से शुरू नहीं है। अब जब 1 से शुरू नहीं है तब आप कैसे बनाएंगे, तो आप तेजी में ऐसे बना सकते हैं। आप क्या कीजिए, आप 8000 में किससे भाग दीजिए, 8000 में 5 से भागा दीजिए। 5 से पूछा है, 8000 तक की बात हुई है, तो 8000 में 5 से भाग दीजिए तो कितना होगा 1600 होगा, 1685 1600 हुआ, तुरंत निकला। और 3000 तक में मत बोलिएगा, देखिए 3000 को भी गिनना है। यदि हड़बड़ी में आप 3000 बोल देते हैं 3000, तो 3000 में जब 5 से भाग दीजिए, भाग देना आसान है, 5 छक्के और 600 हुआ, तो भैया 1600 घटो 600 1000 हुआ। लेकिन आपने इधर 3000 काट लिया है, यानी 1001 में टिक लगाएंगे। हमको लगता है आप समझे नहीं, थोड़ा सा फिर एक बार देखिए। हम एक संख्या लिखे 5 10 15 डॉट 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 20 25 डॉट 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 2995 3000 3005, ठीक है, ऐसे करके हम 8000 तक लिखे। तो यहां से लेकर यहां तक में कुल पद कितना है, तो आप कहिएगा 1600 है। अब हम कह रहे हैं कि यहां तक में, देखिए आपको 3000 से लेकर 8000 तक पूछा है, तो यहां तक में जितनी संख्या 5 से विभक्त होने वाली थी, हम उसको क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे। तो 2995 में 5 से भागा दिए, 5 चौके कितना हुआ, 5 25 नहीं 5 25, 4 उतरा 5 नामा 45, 4 उतरा 599 हुआ। यानी यहां कुल में 1600 पद है जो 5 से विभक्त है, और यहां तक में 599 है। इसका गिनती हमको नहीं करना है, इसलिए हम 599 क्या किया, घटा दिया, 1001 में टिक लगाया। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि यहां पर आपने क्या किया था, यहां पर 3000 गिन लिया था जल्दी जल्दी, ये भाग देना थोड़ा कठिन लग रहा था, ये हल्का लग रहा था। जब 3000 में भाग दे दिए तो 600 निकला था, तो 1600 में 600 घटा 1000, लेकिन यहां पर 3000 नहीं गिनना था, मैंने कौन 3000 को नहीं काटना था, यह 3000 को इस टर्म इधर गिनना था। ठीक है, आपने इधर गिन लिया, तो एक और आपने क्या किया था, यहां जोड़ा था। आप जिस तरह बना सकते हैं आप बनाइए, ठीक है। लेकिन सवाल को जब और गहराई में लेकर चले जाए, क्या कह दे कि 1 से 6000 तक कितनी संख्या 4 एवं 7 दोनों से विभक्त है। देखिए कह रहा 1000 से 6000 दिया है, और कह रहा है कि 4 एवं 7 दोनों से विभक्त है। ध्यान रखिएगा, 4 एवं 7 दोनों से विभक्त है। कभी कभी कह देगा 4 या 7 दोनों से विभक्त है, हम आगे भी उस पर चर्चा करेंगे। अब देखिए 4 एवं 7 दोनों से विभक्त है, इसका अर्थ क्या हुआ, हुआ छोटी से छोटी संख्या कौन होगी जो 4 एवं 7 दोनों से विभक्त होगी, तो आप कहेंगे 28, नहीं कहेंगे 28, यानी आप बोलेंगे 4 और 7 का एलसीएम होता है 28। यानी प्रश्न को थोड़ा घुमा के दे दिया।
आपको पूछना चाहिए था कि 1 से 6000 तक में 28 से विभक्त होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो आप सीधा क्या कीजिएगा, आप वो फॉर्मूला पर मत बनाइए, 1 से शुरू है, सीधा 6000 में क्या कीजिएगा, 28 से भाग दीजिएगा। 28 दूनी कितना, 56, 4 उतरा 0, 28 से खाई 28 होता है। अब कितना उतरा, 2 और यहाँ 1, और फिर 28 बचे तो ज्यादा हो जाएगा, 20 पंचे 7 पंचे 40, तो 28 चौके होगा, इधर गोली मारिए। यानी आप किस पर टिक लगाएंगे, आप 214 में टिक लगाएंगे। तो यदि आपको इस तरह का सवाल दे तो आप इस तरह बनाएंगे। लेकिन और हम गहराई में अब जा रहे हैं, बारी बारी से स्टैंडर्ड को क्या कर रहे हैं, निचले स्तर से आप स्टैंडर्ड तक जा रहे हैं। अगला सवाल दे दे कि 1000 से 1 से 5000 तक में कितना दिया, 1 से 5000 तक में ऐसी कितनी संख्या है जो 4 या 7 दोनों से विभक्त है। 4 या 7, जरा देखिए एक चीज बताइए, एक संख्या हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 डॉट 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 5000 तक हमने लिखा। अब आपको बोला जा रहा है कि इस श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्या है जो 4 या 7 से विभक्त है। 4 या 7 से विभक्त है, तो आप कहेंगे सर कि 4 से विभक्त, यहां पर 7 से विभक्त, फिर 8 भी गिनेंगे, नहीं गिनेंगे, और फिर जो है ये आप 12 भी गिनेंगे, 14 भी गिनेंगे। तो क्या इतना पॉसिबल है, इतना करना संभव है? तो हम क्या टेक्निक अपनाते हैं, इस प्रश्न को भी 2 तरीके से बनाएंगे, जरा देखिएगा। तो पहला कि सर एक चीज कहें, हम यहां से 1 से लेकर 5000 तक में 4 से विभक्त होने वाली कितनी संख्या है, किससे, 4 से विभक्त होने वाली, 4 से विभक्त होने वाली कुल कितनी संख्या है, उसको आप निकाल लीजिए। ये तो निकालने के लिए जानते हैं। आप क्या कीजिएगा, आप तो पीछे अभी पढ़े हैं, सीधा 5000 में आप भागा देंगे, किससे, 4 से भागा देंगे, 4 से, तो 4 का ही 4, 1 उतरा, 4 दूनी 8, 2 उतरा और 4 पंचे 20, यानी आपका क्या हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। आप हल करेंगे तो यानी 5000 तक में 1250 ऐसी संख्या होगी जो 4 से विभक्त है। अब कहेंगे नहीं, 7 से निकाल के दिखाइए, कहेंगे 7 वाला तो गिनना है, 7 वाला तो गिनना है। तो 7 से विभक्त होने वाली कुल कितनी संख्या है, तो फिर आप क्या कीजिएगा, 5000 में आप 7 से भागा दीजिएगा, 7 7 49, 1 0, 7 का ही 7 3 और 0 7 चौके 28, माने 714 वो संख्या हो गया। इतना तक तो आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में। यानी आपने निकाला 1 से 5000 तक में 4 से विभक्त होने वाली 1250 संख्या है और 7 से विभक्त होने वाली 714 संख्या है। तो कई क्या करेंगे, 4 अब 5 1 6 7 2 9 1 1964 में ठीक लगा देंगे और वो गलत कर जाएंगे। अब आप कहेंगे गलती कैसे हो गया, हुआ है गलती आपसे। क्या गलती हुआ है कि आपको जब बोला कि 4 या 7 से विभक्त होने वाली, तो जब आप 4 की गिनती कर रहे थे, 4 की जब गिनती कर रहे थे, तो 4 और इस श्रृंखला में 28 भी तो आया होगा, 28 भी आया होगा ना। तो जब 4 से विभक्त होने वाला गिन रहे हैं तो उसमें 28 का गिनती हुआ होगा, 28 दूनी 56 का गिनती हुआ होगा न। तो यानी 28 का इसमें भी आप गिनती कर लिए, इसमें भी 28 56 डॉट 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 इसमें भी गिनती कर लिए, और 7 का भी गुणज होता है 28 56, आपने इसमें भी गिनती कर लिया। यानी 28 की गिनती कहां पर हो गई, 2 जगह हो गई। यानी 28 का गिनती यहां भी कर लिया, यहां 56 का गिनती यहां भी कर ली, इसमें भी कर लिए। तो आप भाई कहीं एक जगह से हटाइएगा कि नहीं हटाइएगा, एक जगह से हटाना पड़ेगा ना। मोहन की गिनती आपने 2 बार कर ली, तो भाई मोहन की गिनती 2 बार करके 4 गिनती हो गई है, एक बार हटा दीजिए, 3 में आंसर लगाइए। उसी तरह हमारा 1964 है यहां पर, जिसमें ये 4 से विभक्त, ये 7 से विभक्त, दोनों मिलाकर 1964। लेकिन इसमें भी 28 की गिनती, इसमें भी 28 की गिनती, यानी एक जगह से कोनो हटान दीजिए
तब आपका क्या होगा, जैसे ये ग्राफ है आपका, ये ग्राफ है, ये 4 से विभक्त होने वाला और ये आपका 7 से विभक्त होने वाला। तो भैया ये जो बीच वाला है ना, ये बीच वाला, इसमें तो दोनों में गिनती होगी या ना, तो कोई एक जगह से माइनस कर दीजिए, एक के जगह गिन के रखिए। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे फिर, 28 से विभक्त होने वाला 5000 तक में कितना है हम उसको निकालेंगे। तो 5000 में हम 28 से भाग देंगे, तो 28 इकाही 28, 22 निकला 0 और 28 25 140 और 28 8 होता है, 8 8 64 के 4 बाकी रहा कितना 6, 8 दूनी 16 6 22, 7 बार में लगेगा, यानी 28 7 होगा, 8 7 56 के 6 बाकी रहा कितना 5 और 7 दूनी 14 5 कितना 19, यानी 24 उतरा, फिर एगो 0 उतरेगा, अब की बार 8 बार में लगेगा, 28 8 8 8 64 के 4 नहीं 8 8 64 के 4 बाकी रहा 6, 8 दूनी 16 6 कितना 22, यानी 8 बार में लगा, यानी 178 ऐसी संख्या है जिसका आपने 4 में भी गिनती कर लिया और 7 में भी, तो इसमें आप 178 क्या कीजिए माइनस कर दीजिए। तो 4 में से 8 जाएगा, नहीं 14 में से 8 जाएगा तो 6, फिर इधर 5 बचा, 15 में 7 जाएगा तो 8 और इधर बचा 8 में 1 जाएगा तो कितना 8 में 1 जाएगा 7 1, यानी आप किसमें टिक लगाएंगे 1786 में टिक लगाएंगे और यही आपका उत्तर होगा। यानी यदि सवाल इस तरह का लेंदी में दे दिया कि आपको पूछ दिया कि 4 या 7 से विभक्त है, 4 या 7 से विभक्त है, तो आप कैसे बनाएंगे, आप 4 की गिनती करेंगे फिर 7 की गिनती करेंगे, लेकिन आप 28 वाला क्या करेंगे घटा देंगे। हम इसको दूसरे तरीके से भी आसान तरीके से बता रहे हैं, धैर्य रखिए। लेकिन इसी में आपको यह बोल देता, सवाल यह देता कि 4 या 7 से विभक्त होना चाहिए, 4 या 7 से विभक्त होना चाहिए, लेकिन वह संख्या 28 से विभक्त नहीं होनी चाहिए, नहीं 28 से नित्य विभक्त नहीं होना चाहिए, 28 वाला गिनती करने न है। तब यहां पर आप क्या घटाते हैं, देखिए यहां पर जो आपने घटाया 178 ना घटा के 178 को 2 बार घटाते, क्या बार घटाते, क्योंकि 28 वाला का गिनती हमको करना ही नहीं है, जबकि आपने यहां भी 28 वाला का गिनती कर लिया और यहां वाला भी कर लिया, तो 2 बार कर लिया, तो 2 बार आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा इसको अलग तरीके से बनाए। अलग तरीके से क्या, देखिए एक चीज बताइए, थोड़ा सा हम डीप में लेके चल रहे हैं आपको। एक चीज बताइए, यहां पर कहता है कि 1 से जब हम 5000 तक लिखे तो रेशियो जो है ना, रेशियो पर बना रहे हैं, तो हम देखते हैं क्या, इस 4 टर्म में, यहां ये 4 टर्म में 4 गो में एगो संख्या 4 से विभक्त मिलता है। तो विभक्त आपको नहीं कितना मिलता है ये सोचिए। 4 से 9 तक, ये 4 तक में, 1 से 4 तक में विभक्त नहीं होने वाला कितना है, तो कहिएगा सर 4 गो में 3 गो विभक्त नहीं होने वाला है, अर्थात 3/4 आपका विभक्त नहीं होने वाला है। कोई दिक्कत, मतलब 4 गो में 1 गो विभक्त होने वाला है, अर्थात 1/4 विभक्त हो रहा है, 3/4 विभक्त नहीं हो रहा है। और जब 7 की बात करते हैं, 7 की, तो हम क्या देखते हैं, यहां से लेकर यहां तक में, 1 से लेकर 7 तक में हमारा 6 गो संख्या 7 से विभक्त होने वाला नहीं है, नहीं। फिर यहां देखते हैं वही 7 गो में 1 गो संख्या विभक्त होने वाला है, 6 गो विभक्त होने वाला नहीं है, यानी विभक्त नहीं होने वाला का रेशियो क्या है 6/7, नहीं होने वाला का। दोनों को जब गुना करते हैं तो 6×3 18 बटा कितना 7×4 28, या इसको और हल करेंगे 2 दूनी 2 तिया, तो 3 तिया 9 बटा कितना 7 दूनी 14, 9 बटा हुआ 14। तब आप यहां तक में देखिए, आपके पास तो ग्राफ है, यानी 14 गो संख्या में 1 2 3 4 और 5 ऐसी संख्या है जो 4 या 7 से विभक्त है, लेकिन वह संख्या क्या है आपका 4 या 7 से विभक्त है, लेकिन वह संख्या जो है कितना विभक्त नहीं है, 9 संख्या विभक्त नहीं है।
अर्थात आपका रेशियो क्या है, यही होगा, यही रेशियो में हम काम करेंगे। यानी यदि ऊपर में गुना करेंगे 2 से 18 बटा ये 28 लिखेंगे, यानी कहेंगे 28 गो संख्या में 18 गो ऐसा संख्या होगा, 18 गो ऐसा संख्या होगा जो 4 या 7 से विभक्त नहीं है, हम उसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, नहीं वाला डायरेक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हमको एक चीज बताइए, अब इसको हल करते जा रहे हैं, हमको इसमें किससे गुना करें 14 में, जो कि 5000 तक के नजदीक पहुंच जाए। तो आप 5000 में 14 से क्या कीजिए, भागा दीजिए। 14 तिया 42, उत्तरा 8, 14 तिया 42, 14 चौके 56, 14 25 70, 25 70, उत्तरा 10, फिर कितना 0, 4 के 84, 64 98, उत्तरा 2। यानी हम क्या देख रहे हैं, 4998 तक में, क्योंकि इसमें जब गुना 357 किया तो 4998 तक में जो है हमरा इधर 357 से गुना, तो गुना 357 यहां भी करेंगे तो 9 7 63 के 3 बाकी रहा कितना, 9 7 63 के 3 बाकी रहा 6, 9 5 45, 6 कितना 51, 9 और 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 5 32, यानी 3213 संख्या ऐसा है 4998 तक में। गौर कीजिएगा, तेजी में बना लेंगे। 4998 तक की मैं बात किया हूं, 4998 तक में 3213 ऐसा संख्या है जो 4 या 7 से विभक्त नहीं है। तो भैया 4 या 7 से विभक्त बचा कितना, तो आप क्या कहिएगा, 4998 3213 क्या कीजिए, घटा दीजिए, 5 उतरा, ये 8 उतरा और ये कितना उतरा, 9 में से 2 गया 7 उतरा, यानी 1785 ऐसा संख्या है कहां तक में, 4998 तक में, जो 4 या 7 से विभक्त है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या रिपीट कर रहा हूं, यहां तक कैसे आए, यदि आप दिक्कत से समझ लेंगे। यदि मैं 4 का ग्रुप बनाऊं तो मैं देखता हूं 4 के ग्रुप में एक ऐसा संख्या है जो 4 से विभक्त है। इसका अर्थ 3/4, 3/4 भाग 4 से विभक्त नहीं है। इसी तरह 7 का ग्रुप बनाऊं तो 6/7 भाग 7 से विभक्त नहीं है। दोनों का गुना किया 9/14 आया, अतः 14 का ग्रुप में हमारा 9 गो संख्या 7 से या 4 से विभक्त नहीं है। क्योंकि नहीं वाला को छांट लेंगे तो है वाला खुद निकल जाएगा। हम कहें 10 गो में 4 गो संख्या जो है ये काम नहीं करता है, इसका अर्थ 6 गो संख्या काम करता है। तो हम यहां क्या किए, हम नहीं वाला को निकाल लिए। अर्थात जब इस रेशियो में गए, अब आप यहां जानते हैं 9/14 का रेशियो है, तो 9/14 यानी 18/28, 27/42 एवं प्रकार से जब श्रृंखला ऐसे बढ़ेगा, क्योंकि जानते हैं अंश में गुना करेंगे तो हर में भी गुना उसी से करना होगा। तो हम क्या किए, ये फुल पद को दर्शा रहा है 14 नहीं, यदि हम 14 तक संख्या लिखते तो 14 गो में 9 गो संख्या 4 या 7 से विभक्त नहीं है। तब जब इसी रेशियो में है, हम 5000 तक के नजदीक की बात किया, तो 5000 से जब भागा दिया 14 में से तो 357 निकला। इसका अर्थ 14 गुना 357 बराबर होता है कितना, 4998। अब 4998 ये ऊपर में क्या होगा, 357 से गुना किया तो 3213, यानी 9/14 को 3213/4998 लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि 4998 तक में 3213 संख्या 4 या 7 से विभक्त नहीं है, तो भाई कितना संख्या विभक्त है, तो 32 से 13 घटाए 1785 निकाले। लेकिन यहां पर थोड़ा गलती ना कर जाइएगा, क्योंकि 4998 तक निकाले हैं, 2 गो संख्या तो बचा रह गया ना, 4999 और 5000। तो क्या 4999 7 से विभक्त है, तो नहीं है। ठीक है, 5000 7 से विभक्त है, नहीं है। 4999 4 से विभक्त है, नहीं है। 5000 4 से विभक्त है, तो इसकी तो गिनती करेंगे ना आप, यानी एक और जुट जाएगा, यानी 1700 किस में टिक लगाएंगे,
1786 में टिक लगाएंगे। तो ये आप गलती नहीं कर जाइएगा, आप दूसरे तरीके से इस तरह प्रश्न को बना सकते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या बढ़ते हैं, जैसे सवाल आपको दे दे, सवाल आपको दे दे, कह दे कि 1000 तक की कितनी संख्या 5 या 7 से विभक्त है, लेकिन 35 से नहीं, लेकिन 35 से नहीं। तो भैया इसको इस सब लेंदी में ना पढ़िएगा, आप सीधा क्या कीजिएगा, इसका अर्थ 35 से नहीं है, अर्थात 7 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 35 होता है। अच्छे प्रश्न दे दिया। तो 1000 तक में 5 से विभक्त होने वाला कितना, 5 से विभक्त होने वाला होता है 1000 में 5 से भागा दीजिएगा 200, और 7 से विभक्त होने वाला कितना होता है, 1000 में 7 से भागा दीजिएगा 1, 7, 3, 7 चौके 28, 2 और 7 दूनी 14, यानी 142 गो संख्या होता है। 1000 से कम बोला है, सॉरी, यानी यहां पर 199 ये होगा, 1000 की गिनती नहीं होगी, यानी 1000 से कम यानी 999 तक में 5 से विभक्त होने वाला 199 को, और 999 तक में 7 से विभक्त होने वाला 142 को। लेकिन आप एक चीज बताइए, इसमें भी 35 वाला गिनती, इसमें भी 35 वाला गिनती, मतलब 35 वाला बार का गिनती 2 बार हो गया है, जबकि हमको उसको 1 बार नहीं गिनना है। यानी 35 999 तक में 35 से भाग देते हैं, क्या गो संख्या है, तो 35 दूनी 70 हुआ 29 और 99, तो हो जाएगा 35 पचे, 35 छके, 35 सते, 35 8, 8 बार में देते हैं, तो 8 बार में देंगे तो 8 8 पंचे 40 के 100 4 8 24 28, यानी 28 बार इसमें भी गिनती कर लिया, 28 बार इसमें भी गिनती कर लिया, जबकि हमको उसका 1 बार नहीं गिनना था। तो 28 दूनी 56 घटा देंगे, तो जोड़िए 9 2 11 1 बाकी रहा कितना 1, 10 4 14 4 के रहा 1 2 1 3, और इसमें कितना घटाएंगे 56 घटाएंगे। जब 56 घटाएंगे तो 41 चला जाएगा, 9 बचेगा 9 4 15, यानी कितना बचेगा 285। आप 285 में टिक लगाएंगे, तो आप गलती मत कर जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला उदाहरण है, कहता 1 से 200 के बीच कितनी संख्या जो 3 से विभाज्य है लेकिन 7 से नहीं है। तो भैया 1 से 200 बीच बोला है, यानी 199 तक कहिए, 3 से विभक्त होने वाला कितना को, तो 199 में आप 3 से भागा देते हैं, 3 छाके 18 1, फिर 3 छाके 18, मैंने 66 को संख्या है जो 3 से विभक्त है। लेकिन कहता है कि देखिए 7 वाला यदि गिन ली है तो मत गिनिएगा, मैंने 7 से विभक्त नहीं होना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं, 3 और 7 का एलसीएम होता है 21, यानी आप जब गिन रहे थे तो आपने तो 21 को गिन लिया नहीं, क्योंकि यह 3 से विभक्त है, आपने गिन लिया है, जबकि इसको नहीं गिनना था क्योंकि यह 7 से विभक्त है। इसी तरह 42 को आपने गिन लिया, 3 से विभक्त है, इसमें गिन लिए हैं आप, जबकि नहीं गिनना था। तो आप क्या कीजिए, 1 से 199 तक में 21 से विभक्त होने वाला कितना है, तो 21 से विभक्त होने वाला 199 में 21 8 नहीं नमा होता है 189, यानी 21 9 गो ऐसा संख्या है जिसको आपने गिन लिया था क्योंकि वह 3 से विभक्त था, जबकि उसको नहीं गिनना था क्योंकि वह 7 से भी विभक्त है। यानी आप इसमें क्या कीजिएगा, 9 घटा दीजिएगा, 57 में टिक लगाइएगा, ठीक है। तो आपका इसी तरह सवाल यदि ये दे दे, एक आध और उदाहरण करा देता हूं मैं। एक श्रृंखला है 4 9 14 19 ... का कौन सा पद 109 होगा, कौन सा पद। अरे भाई घुमा के आ रहे हो, सीधा बोलो ना इसमें कितने पद हैं। तो अब तो आप जानते हैं, मैंने लास्ट नंबर दिया है, पहला भी पद दिया है, तो भाई 109 घटाओ 4, यानी लास्ट नंबर घटाओ फर्स्ट नंबर नहीं, अब बटा कितना, कॉमन डिफरेंस है कितने का, 5 का, प्लस कितना 1, यानी आप जानते हैं नंबर ऑफ टर्न n बराबर होता है l माइनस n a/d प्लस 1। तो 109 घटाओ 4, 105 में 5 से भाग देंगे, कितना बार 21, 21 जोड़े किस में टिक लगाएंगे, 22 में टिक लगाएंगे। इसी तरह यदि सवाल इस तरह का घुमा दे, कहे किसी समानांतर श्रेणी का चौथा पद 14 है तथा 12वां पद 70 है। देखिए समझिए बात,
कहता किसी समानांतर श्रेणी का चौथा पद, तो चौथा पद यदि मानिए उस श्रेणी का पहला पद ए हो, कॉमन डिफरेंस डी हो, तो चौथा पद क्या होगा? तो चौथा पद होगा a + 3d, जो क्या है 14 है। और दूसरा चीज कहता है 12वां पद क्या है? 70 है। 12वां पद 70 है, इसका अर्थ है a + 11d। नहीं, उस श्रृंखला में ही यदि पहला पद a है, कॉमन डिफरेंस d है, तो 12वां पद होगा a + 11d बराबर कितना? 70। समीकरण फर्स्ट और समीकरण क्या हुआ? सेकंड, दूगो हुआ। तो कहता a बराबर क्या होगा? a बराबर क्या होगा? a का डायरेक्ट निकालने के लिए आप समीकरण को हल कीजिए। ये 3 है, ये 11 है, इसमें गुना 11, इसमें गुना क्या कीजिए? 3 कर दीजिए और घटा दीजिए, यही ना होगा। तो अब क्या होगा? ई हो जाएगा कैंसिल, नहीं 11 × 3 = 33, और ये 11 × 3 = 33 कैंसिल हो जाएगा। ये घटाओ घटाओ और ये घटाओ। अब 11 गुना a तो 11a, और 3 गुना a तो 3a, तो 11a घटाओ 3a बराबर यहां पर 14 गुना 11 कितना होगा? 14 गुना होगा 11 हो जाएगा 11 चौके 44 के 4, बाकी रहा 4, 11 का 11 154 हो जाएगा। ठीक है, और उसमें घटाएंगे कितना? 210 को घटाएंगे, तो 8a बराबर कितना हो गया आपका? हो जाएगा यहां पर कितना अंतर होगा? यहां पर अंतर होगा 154 घटाओ 210 -56 का, कितने का? -56 का। तो 8 7 यानी a बराबर क्या निकला? -7। आप टिक लगाएंगे। तो इस तरह कुछ आपने महत्वपूर्ण उदाहरणों को देखा। अगले वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर जो है हम और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर रहेंगे, और उसके बाद वाला वीडियो फिर जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का समानांतर श्रेणी का जो एक्स्ट्रा बच गया, मैंने जोड़ने सब वाला और भी कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न उसको लेकर आएंगे। तो आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।